नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कविता लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है अपंग। शीर्षक है अपंग। कविता के बैकग्राउंड के ओर अगर चलें तो मैं बता दूं, यह कविता विशेष करके हमारे युवा पीढ़ी के लिए है, बच्चों के लिए है, जो मन में लालसा तो रखते हैं कुछ बनने का, कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कुछ बनने का, उस ओर कैसे अग्रसर हो, कैसे क्या करे कि उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो। शीर्षक अपंग मैंने इसलिए दिया है कि सिर्फ इच्छा करने से या लालसा रखने से ही हमारी पूर्ति नहीं हो जाती है, उस ओर कदम बढ़ाना है। और अगर कदम हम नहीं बढ़ाते हैं, लगनशील होकर के उस क्षेत्र में अगर आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तो फिर बेकार है। इसलिए मैंने कविता का शीर्षक अपंग के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कविता अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट अगर हो तो ज़रूर लिखिएगा। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक है अपंग। पहला अंतरा आपके लिए। पहुंचना हो चोटी पर, चल के पहाड़ के रास्ते पर। पहुंचना हो चोटी पर, चल के पहाड़ के रास्ते पर। देख ऊंचाई और कठिन डगर। आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो रास्ता भी तो पहाड़ के ओर से होकर गुजरना पड़ेगा। देख ऊंचाई और कठिन डगर, कलेजा कांपे थर थर। तुझ में अगर साहस नहीं है तब तो तुम अपंग हो। चोटी पर पहुंचना भी चाहते हो, पर्वत के रास्ते आपको चलना भी है। ऊंचाई और कठिन रास्ते को देख के अगर आप डर जाते हैं और आपको अगर साहस नहीं है, तब तो आप अपंग है ना। मज़ेदार। चलिए कविता को मज़ा बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए अगला अंतरा आपके लिए। बनना चाहते डॉक्टर इंजीनियर, ये विशेष करके छात्रों के लिए है। बनना चाहते डॉक्टर इंजीनियर, पढ़ने की चाहत हो अपार। डॉक्टर इंजीनियर भी बनना चाहते हैं और चाहत भी है पढ़ने की। ये नहीं करें कि पढ़ने की चाहत नहीं है, आप में पढ़ने की चाहत है अपार। ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, सोचे मन हजार विचार। मन बार बार ये सोचता है, कभी सोचते हैं ऐसे पढ़ना है हमको, वैसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, क्योंकि हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तुम में अगर लगन नहीं है तब तो तुम अपंग हो। सोचना है, विचार करना है, पर लगनशील होना है। और अगर लगन नहीं है तो फिर बेकार है। इसलिए बनना चाहते डॉक्टर इंजीनियर, पढ़ने की चाहत हो अपार। ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, सोचे मन हजार विचार। तुम में अगर लगन नहीं है तब तो तुम अपंग हो, है ना। चलिए अगला अंतरा देखिए। अक्सर हम आज के समय में
आज यूँ कहें कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज हम इतना तत्पर हो गए हैं कि अपने लिए तो समय निकालना भूल ही गए हैं। आज हर चीज़ हम बहुत जल्द खोज लेते हैं, खोजना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। यहाँ तक कि आप अगर पेड़ लगाते हैं तो सोचते हैं कि आज अगर पेड़ लगाएं तो कल हमको फल दे दे तो अच्छा रहे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं ना है। आप पेड़ लगा दिया, आप सोचते हैं कि फल देने के लिए बार बार जल सींच रहे हैं और फल दे पेड़, ऐसा होगा? नहीं होगा। समय पर ही फल देगा। पेड़ लगाएं आज हम, फल भी चाहें तुरंत हम। पेड़ लगाएं आज हम, फल भी चाहें तुरंत हम। दिन रात सींचे जल, तब भी नहीं लगा फल। खूब प्रयास किए कि सोचे अब फल तो खेबे करेंगे, पानी दे रहे हैं प्लांट में, पौधा में। पेड़ लगाएं आज हम, फल भी चाहें तुरंत हम। दिन रात सींचे जल, तब भी नहीं लगा फल। अगर धैर्य तुझ में नहीं है तब तो तुम अपंग हो। धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता है। हम इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं। धैर्य रखना है, लगनशील होकर के काम करना है, लेकिन पैसेंस तो रखना होगा ना। इसलिए पेड़ लगाएं आज हम, फल भी चाहें तुरंत हम। दिन रात सींचें जल, तब भी नहीं लगा फल। अगर धैर्य तुझ में नहीं है तब तो तुम अपंग हो, तब तो तुम विकलांग हो, समझ लो। अपंग हो। विकलांग तो हम नहीं कहेंगे, चूँकि ये दिव्यांग है और आज भी ये महान कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लगन है, धैर्य है ना। महल महल हो चारों ओर, चारों तरफ महल ही महल है। धन दौलत की कोई नहीं छोर, चारों तरफ धन दौलत भी अपार है, मान लेते हैं। महल महल हो चारों ओर, धन दौलत की नहीं कोई छोर। इतना धन दौलत है कि अपार धन दौलत है। 99 का लगा हो फेर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 99 का लगा हो फेर, खुशी चेहरे का चल गया किसी और। क्योंकि आप में धन दौलत भी आपके पास है, चारों तरफ महालट्टा लिखा है, लेकिन आप में 99 का फेर लग गया है। 99 का फेर समझते हैं ना। चलिए, 99 का लगा हो फेर, खुशी चेहरे का चल गया किसी और। तुझ में अगर संतोष नहीं है तब तो तुम अपंग हो। तुझ में अगर संतोष नहीं है तब तो तुम अपंग हो। संतोष होना जरूरी है। ईश्वर जितना दिया है हम उसमें संतोष करें, और ईश्वर की यह अनुकंपा है, ये कृपा है, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं करते। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आज अगर भगवान हमें दुख दिए हैं तो कल सुख जरूर देगा, ये एकदम निश्चित है, क्योंकि वो किन्हीं का बुरा नहीं करते हैं। तो फिर हमारा बुरा क्यों करेगा, बोलिए। चलिए, अंतिम मंत्रा आपके लिए। साथियों, अगर कविता पसंद आए, चूँकि हमने अपने चैनल में पोएम्स ऑफ अर्जुन सर में बहुतों कविता अब तक डाल चुके हैं, और आने वाले समय में डालते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, आपका मनोरंजन कराते रहेंगे। साथियों, अपने दोस्तों, साथियों और संबंधियों के बीच इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा अगर पसंद आए तो, और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबाइएगा। चलिए, अंतिम मंत्रा आपके लिए। मन में सपने हजार, मन में सपने हजार, इच्छा शक्ति भरा हो अपार। आपका मन में ढेरों सपना है, इच्छा शक्ति भी बहुत है, ये करेंगे, वो करना चाहते हैं, मन में बहुत कुछ लालसा जगती ही है। हम भी कुछ करके रहेंगे, नाम अपना ऊंचा करके रहेंगे, ये दृढ़ संकल्प कर लिया। हम भी कुछ करके रहेंगे, नाम अपना ऊंचा करके रहेंगे। अगर उत्साह तुझ में ना हो, अगर उत्साह तुझ में नहीं हो तब तो तुम अपंग हो। उत्साह रखना है ना, हौसला रखना है,
साहस रखना है, दृढ़ संकल्पी होना है, संतोष रखना है, धैर्य रखना है ना? तब आप एक सफल व्यक्तित्व जीवन जीने में सफल हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो फिर से एक बार अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथियों मेरी त्रुटियों को ध्यान में नहीं रखिएगा, इसे नज़रअंदाज करके कविता का आनंद उठाइएगा सिर्फ। धन्यवाद।